सुपर डायरेक्ट 2 to 20। ओके, सो अभी देखो पहले न्यूमेरिकल पढ़ लो, स्क्रीन पे लगा दिया मैंने। सो न्यूमेरिकल में क्या दिया गिवन, a rod consists of two equal sections of length L1, each with coefficient of thermal conductivity K1 and K2 respectively. One end of the rod is kept at the fixed temperature T1 and the other end at temperature T2. Okay, उसके बाद गिवन क्या दिया है, T1 is greater than T2 if K2 is equal to 2 times K1, then the temperature at the interface is. ओके, तो अभी देखो इसमें गिवन क्या दिया है पहले। सो एक डायग्राम गिवन दिया था उसमें। ओके, डायग्राम में क्या गिवन था, दो रॉड कंसिडर थे इसमें, ठीक है, कौन से, लेंथ L1 और दूसरा एक लेंथ L, दोनों का लेंथ सेम ही है। ओके, उसके बाद वो सीरीज में कनेक्ट किया, कौन सा, K1 और K2। K1 और K2 क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, उसके बाद टेम्परेचर इसका T1 दिया है और इसका T2। ओके, सो उसके बाद कंडीशन क्या दिया है, T1 इज ग्रेटर देन T2। ओके, और दूसरा कंडीशन क्या गिवन दिया था, K2 इक्वल टू 2 times K1। ओके, इतना गिवन था। सो अभी यहाँ पे देखो तुमको रिलेशन तो याद ही होगा, ठीक है। रिलेशन क्या था उसमें, वो डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल टू के ये डेल्टा टी डिवाइडेड बाय यल, ठीक है। अगर आपको ये रिलेशन याद ही नहीं है तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल मतलब ये फार्मूला जो नोट्स है ना, वहां से मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया। ओके, तो क्या है, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू के ये डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल, थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला था, ठीक है। उसके बाद देखो दो रॉड दिया ना, L1 L और दूसरा L, ठीक है। उसमें देखो लेंथ तो सेम ही है, कंडक्टिविटी डिफरेंट है। सो इसमें क्या हो जाएगा, देखो उसमें कंडक्टिविटी मान लो सपोज इसका लिख लेते हैं अपन, ठीक है। ये तो सीरीज में लगा है ना, तो ऐड भी कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल लिख लिया उसको। तो K1 ये T1 माइनस T इंटू T डिवाइडेड बाय L1। ओके, L1 हो गया इसका लेंथ, या फिर तुम कांस्टेंट भी मान सकते हो इसको। तो L1, तो हाँ ठीक है L। ओके, इसमें भी देखो इसमें क्या आ जाएगा, K2 ये T माइनस T2। ओके, उसके बाद डिवाइडेड में L लिख लूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये L तो सेम है, तो इसको मैं कैंसिल ही कर देता हूँ L को, ठीक है। उसके बाद कंडीशन क्या गिवन था, K2 इक्वल टू 2 times K1, ठीक है। इस K2 की जगह तुम 2 times K1 भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा रिलेशन, K1 ये क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद इसमें ये, ओके। उसके बाद एरिया तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, एरिया तो सेम ही है, तो मैं एरिया को कैंसिल ही कर देता हूँ डायरेक्टली। ओके, तो सिंपल क्या बच जाएगा इसमें, सो K1 T1 माइनस T, ओके। उसके बाद T2 तो क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका T कैंसिल हो जाएगा। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 मतलब कितना हो गया, 2 times K1। ओके, उसके बाद क्या दिया है गिवन, T माइनस T2। ओके, अभी ये क्यों लिखा मैंने ये वाला, क्योंकि T1 तो ग्रेटर देन है ना T2 पे, ठीक है। तो मैंने इसको इसलिए वैसे लिखा, टोटल टेम्परेचर, ठीक है, टोटल टेम्परेचर तो हायर रहेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखो K1 कैंसिल करेंगे, K1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, T1 माइनस T इक्वल टू 2T माइनस T2, मतलब 2 times T2 हो जाएगा। ओके, अभी क्या करेंगे, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये T है ना, T को इस साइड लेके जा रहा हूँ और बाकी वाला इधर। तो इसमें T1 इक्वल टू T1 ये इधर का है ना, तो मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस 2 times T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 times T। ओके, अभी T की वैल्यू निकालना है, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 T1 प्लस 2 times T2। ओके, तो आप अगर ऑप्शन चेक करोगे तो उसमें ऑप्शन नंबर है सी करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसका सी करेक्ट आंसर। सो अभी देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, ए फ्री पार्टिकल ऑफ एनर्जी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए प्लेन वेव ऑफ लैम्बडा, वेवलेंथ लैम्बडा एंटर्स ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल माइनस v, ठीक है, वेयर E ग्रेटर देन V ग्रेटर देन 0। ओके, मतलब V जो पोटेंशियल है किसके बीच में है, E और 0 के बीच में, विद इन ए रीजन ऑफ पोटेंशियल द वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इज लैम्बडा बाय 2,
द रेशियो ऑफ V by E। ओके, सो देखो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसमें क्या कैलकुलेट करना है, V by E का रिलेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, V by E मतलब पोटेंशियल डिवाइडेड बाय एनर्जी। ठीक है, तो अभी देखो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसका फार्मूला तो अपने को पता ही है ना, लैम्डा इक्वल टू क्या है, h बाय अंडर रूट वाइज एम ई। ओके, ये वाला इसको नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, उसके बाद क्या बोला उसने, देखो इसमें क्वेश्चन में हाँ उस क्वेश्चन में क्या था, द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल लैम्डा बाय 2। ओके, उसके बाद दूसरा भी एक वेवलेंथ दिया है उसने लैम्डा बाय 2, तो उसको लैम्डा बाय 2 इक्वल टू एनर्जी चेंजेस हो रही है इसमें, हाँ एनर्जी तो चेंजेस हो रही है, मतलब क्या हो जाएगा, ई प्लस वी हो जाएगा उसके इसमें। ठीक है, सो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ट्वाइस एम ई प्लस वी। ओके, इतना आएगा। अभी देखो इसमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मिल गया, इसके बाद क्या करना है अपने को, v बाई ई का रिलेशन कैलकुलेट करना है ना, तो मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, सो लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा मतलब लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा बाय 2 इक्वल टू कितना होगा, एच तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद ट्वाइस एम वो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्टली कट कर देता हूँ, ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, सो क्या आ जाएगा, ये वाला लैम्डा वैल्यू मतलब ये ऊपर जाएगा ना। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ई प्लस वी डिवाइडेड बाय ई। ओके, अंडर रूट को भी हटा दे, अंडर रूट आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, अंडर रूट को हटा देना है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसमें देखो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा मतलब 2 इक्वल टू। ठीक है, इसका अंडर रूट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड को स्क्वायर कर दूंगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया और इधर ई प्लस वी डिवाइडेड बाय ई। ओके, अभी क्या हो जाएगा, देखो इसमें ई कैंसिल हो जाएगा, मतलब उसको कैसे लिखेंगे अपन, 1 प्लस वी बाय ई। ओके, इसमें कितना आएगा 4। ओके, सो वी बाय ई कितना आएगा, वी बाई आएगा 4 माइनस 1। ठीक है, कितना आएगा 3। तो आप अगर ऑप्शन चेक करोगे तो उसमें क्या आ रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन सही आ रहा है। ओके, सो अभी देखेंगे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल मैथमेटिकल फिजिक्स का। ठीक है, तो मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है क्वेश्चन, सो आप उसको पहले पढ़ लो, उसके बाद अपन ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, सो मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको एक। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें, 10 पर्सन नेम्ड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ओके हैव कम फॉर एन इंटरव्यू। They are being called one by one to the interview panel at random. What is the probability that C gives interview before A and A gives before F? Okay. So अभी देखो इसमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कितने पर्सन थे, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या बोला उसने, प्रोबेबिलिटी दैट C enters before A। ठीक है, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे मतलब सी एंटर्स बिफोर ए, तो सी को एंटर करेंगे बिफोर ए के पहले। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। ओके, उसके बाद प्रोबेबिलिटी दैट बी ए एंटर बिफोर एफ। ठीक है, ए पहले घुस जाएगा, किसके पहले, एफ के। ठीक है, तब भी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 1/2। ओके, 1/2। तो या ऐसे भी निकाल सकते हो, सी और एफ। ठीक है, 2 पर्सन है, तो दोनों में से अगर एक गया मतलब कौन सा, सी गया पहले, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, या फिर ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो तब क्या हो जाएगा फिर से 1/2। ठीक है, या फिर देखो जैसे तुमको हेड और टेल कैलकुलेट करते हो ना, जैसे कॉइन टॉस किया। ठीक है, कॉइन टॉस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी आ सकता है, हेड या फिर टेल भी आ सकता है। ठीक है, सो अगर मैं उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो 1/2 आ सकता है और दूसरा 1/2। तो ये एक बार हेड आ सकता है, दूसरा टेल भी आ सकता है। पॉसिबिलिटी कैसे रहेगी, हाफ हाफ में रहेगी। ठीक है, तो सेम इसमें भी वैसे ही, प्रोबेबिलिटी दैट सी एंटर्स बिफोर ए। ठीक है, तो सी पहले जाएगा। ठीक है, 2 में से कोई भी एक ही जाएगा ना, तो तब क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/2। ओके, उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी दैट ए एंटर्स बिफोर एफ, तो इस केस में भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। ओके, सो अभी टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। सो टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। सो आंसर आ रहा है 1/4। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ईएमटी का प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले पढ़ लो एक बार
two rails of railroad track are insulated from each other from the ground and are connected by the millivoltmeter. What is the reading of the millivoltmeter when train travels at the speed of 90 km per hour down the track? Assume that the vertical component of Earth magnetic field is 0.2 Gauss and that the tracks are separated by 2 meters. ओके सो देखो इसमें जो जो गिवन दिया है वो पहले लिख लेंगे अपन, ठीक है। गिवन क्या दिया है इसमें, बी इक्वल टू कितना दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.2, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू कितना है 0.2, किसमें दिया है, गॉस में, ठीक है। अगर गॉस का मुझे कन्वर्ट करना है टेस्ला में, ये हो गया गॉस का, अगर मुझे टेस्ला में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻⁴, ठीक है। 0.2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, ये हो जाएगा टेस्ला, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन था, स्पीड दिया है ना उसमें गिवन, तो स्पीड कितना, स्पीड मतलब वेलोसिटी, ठीक है, कितना आ रही है 90 किलोमीटर पर आवर, ओके, आवर में दिया है। तो उसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, ओके, 5/18, ये उसमें क्या हो जाएगा, अगर इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें आएगा 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। उसके बाद एल गिवन दिया है इसमें, क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है, एल मतलब 2, देखो 2 सेंटीमीटर सेपरेटेड दिया है उसने, 2 मीटर लास्ट में दिया है, 10 ट्रैक आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर, ओके। सो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी उसमें 2, ओके। उसके बाद कैलकुलेट क्या करने को बोला उसने, कैलकुलेट करने को क्या बोला, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द millivoltmeter when the train travel at the speed of 90 km per hour, ओके। सो अपने को जो फार्मूला गिवन था, ठीक है, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, बी एल वी, ये वाला फार्मूला गिवन था, ठीक है। अगर आप इसको वैल्यू पुट कर लोगे सारी वैल्यू, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 मिली वोल्ट, ठीक है, 1 मिली वोल्ट, ठीक है। आपके पास कैलकुलेटर तो अलाउड रहेगा एग्जाम में, सो आप वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हो और उसका आंसर कितना आएगा 1 मिली वोल्ट। कितना, कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन उसका करेक्ट है। देखो ये वाला एक न्यूमेरिकल है, पार्टिकल इज टू स्लाइड अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ ऑन द इनर सरफेस ऑफ द फनल एज शोन इन फिगर, ठीक है, फिगर में दिया है गिवन। सो उसके बाद देखो क्या बोला इसने, इन द फिगर द सरफेस ऑफ द फनल इज फ्रिक्शनलेस, व्हाट मस्ट बी द स्पीड ऑफ पार्टिकल इन टर्म ऑफ r and थीटा इफ इट इज एक्सीडेड इन द मोशन, ठीक है। सो देखो इसमें गिवन क्या दिया है, ये वाला ये डायग्राम गिवन था, ठीक है। एक पार्टिकल एक फनल में है, ठीक है, एक फनल, उसका एक एंगल रहेगा वो वाला, ठीक है, थीटा, ये थीटा, ये जो पार्टिकल है ना वो इसमें मूव हो रहा है इसमें, ठीक है, मूव हो रहा है, मतलब देखो वो हर टाइम तो मूव नहीं करेगा, ठीक है। अभी देखो इसमें मूव हो रहा है ना, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, वो ऐसे धीरे 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 कम होते जाएगा और यहाँ पे एक पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ना ये वाला, ठीक है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो जाए, सेंट्रीपिटल, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो जाता है तो ये जो पार्टिकल है ना ये वाला, ये सीधे वो बाहर चला जाता है, बट यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, mv²/r, ओके। अभी इसमें देखो जो पार्टिकल है उसकी मतलब कुछ ग्रेविटी हो जाएगी ना, बहुत नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसमें जो ग्रेविटी है कितना हो जाएगा mg, ओके। अभी देखो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन वाला कौन सा, एक नॉर्मल वाला यहाँ से एक्ट हो जाएगा, ये वाला, ओके। अगर ये नॉर्मल को मैं रिजोल्व करता हूँ दो कंपोनेंट में, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा n cos थीटा और इसमें n sin थीटा, ओके। ज्योमेट्री तो आता ही है आपको, ज्योमेट्री अगर आता ही है तो इसमें ये वाला कंपोनेंट वैसे रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, n sin थीटा n cos थीटा, ठीक है। उसके बाद ये mv²/r और ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो कौन सा हो जाएगा mg, ओके। अभी देखो इतना, उसके बाद देखो इक्वेट करेंगे दो कंपोनेंट को, ठीक है, ये जैसे ये वाला इसमें क्या हो जाएगा, ये मैं इक्वल दोनों साइड को इक्वल कर रहा हूँ, कितना n sin थीटा इक्वल टू mg, है ना। उसके बाद ये वाला n cos थीटा इक्वल टू
एम वी स्क्वायर बाय आर। ओके, ऐसे दो कंपोनेंट में वो रिजोल्व करेंगे। मैंने दो इक्वेशन को बना लिया ना अपन, दो इक्वेशन बना लिए। अभी क्या करता हूँ मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ दोनों इक्वेशन को, 1 और ये 2 इक्वेशन। तो इसको दोनों को रिजोल्व करता हूँ। तो ये नियम तो कैंसिल हो जाएगा उसके इसमें। साइन बाय कॉस कितना होता है, tan थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एम तो कैंसिल हो जाएगा इसमें। सो जी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ओके, उसके बाद मैं इसको उल्टा करता हूँ। ठीक है, सो 1 बाय tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना, सो इसमें क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। सो इसमें वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर और जी। ओके, मैं ये वाला इधर लेके जा रहा हूँ, जी आर डिवाइडेड बाय tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर। ओके, अभी वी स्क्वायर की मुझे वी की वैल्यू का कैलकुलेट करना है ना, इसमें वी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो 1 बाय tan कितना होता है, कॉट होता है। ठीक है, सो 1 बाय कॉट मतलब देखो जी आर इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर। ओके, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, उसके बाद v इक्वल टू अंडर रूट जी आर कॉट थीटा। ओके, उसके बाद आप अगर ऑप्शन चेक करोगे, ऑप्शन देखो उसमें कौन सा डी ऑप्शन मैच कर रहा है इसके इसमें। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन आएगा डी। ओके, तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, 1 मार्क के लिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।